welcome to my channel. Do you know when and how to use simple present and present continuous tense? If not, then this video is for you. So दोस्तों, अगर आप सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे और कहाँ पर यूज करना पता नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है. So at the end of this video you will get some questions. I mean there are some questions for your practice. If you are able to answer all those questions, then let me know below the comment sections. And if you have any doubts and queries, then don't forget to mention in the comment sections. I'll be waiting for your comment. So don't skip the video, keep watching. Now let us understand when to use simple present. So the simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, general truth, facts and common sense ideas. Now let us understand it clearly with lots of example. So whenever we are talking about fact, तो दोस्तों जब हम fact के बारे में बात करते हैं, जो कि हम बोलते हैं कि ये एक fact है, ये होता है. फॉर एग्जाम्पल शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है, ये एक फैक्ट है. मतलब हम उसको हमेशा देखते हैं कि वो बहुत मेहनत करती है, हार्ड वर्क करे वो. शी वर्क्स वेरी हार्ड, ये एक फैक्ट है. इट रेन्स अ लॉट इन कोरापुट, कोरापुट में बहुत बारिश होता है, ये भी आपका एक फैक्ट है. तो ये सारे सेंटेंसेस जो है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रूथ, जो कि आपका जनरल ट्रूथ है या फिर जो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, उस तरह के सेंटेंसेस को भी हम बोलते हैं कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. फॉर एग्जाम्पल द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सबको पता है, वी ऑल नो दैट इट्स एन यूनिवर्सल ट्रूथ कि सूरज पश्चिम की दिशा में डूबता है. फ्लावर्स डोंट ग्रो इन द विंटर, आपका विंटर सीजन में फ्लावर्स नहीं उगता है, ग्रो नहीं होता है. तो ये आपका एक ट्रूथ है. तो इस तरह के सेंटेंसेस को दोस्तों हम बोलते हैं कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, फ्लावर्स डोंट ग्रो इन विंटर. नेक्स्ट है आपका वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल एक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट्स और व्हेन समथिंग हैपन ऑलवेज, जो चीज आपका हमेशा घटता है, जो कि आपका एक हैबिट है, उस तरह के सेंटेंसेस को भी हम बोलते हैं कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. फॉर एग्जाम्पल वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल ईच डे, हर दिन स्कूल के बाद हम बाहर जाके खेलते हैं. तो ये आपका एक हैबिट है, आप डेली, मतलब आप हमेशा स्कूल के बाद बाहर जाके खेलते हो. वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल ईच डे, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. आपका नेक्स्ट एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, मैं हर रविवार को क्रिकेट खेलता हूं. तो ये भी आपका जो घटना है, जो घटता है हमेशा हर रविवार को, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. आपका जब कॉमन सेंस आइडियाज के बारे में सोचो, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन सेंस आइडियाज, कॉमन सेंस जो हम बोलते हैं कि ये बहुत मतलब जानने की बात है, हम सब जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए डॉग हैज 4 legs, हम सबको पता है कि डॉग, कुत्ता का 4 पैर होता है. तो ये आपका एक कॉमन सेंस आइडिया है. तो ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. टाइगर ईट्स फ्लेश, हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट कि शेर मांस खाता है, ये कॉमन सेंस आइडिया से. तो इस तरह के सेंटेंसेस को भी दोस्तों हम बोलते हैं कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, हैबिट्स, जनरल ट्रूथ और एनी कॉमन सेंस आइडियाज, तो वहां पर हम बोलते हैं कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. सो जब भी आप न्यूज़पेपर हेडलाइन देखते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश न्यूज़पेपर, वेन एवर यू आर रीडिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू सी द हेडलाइन, आपका जो हेडलाइन जो होता है ना, वो सब कुछ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल. मैन एंटर्स इन स्पेस, मैन एंटर्स स्पेस मतलब इंसान स्पेस पे गया है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. मैन एंटर्स स्पेस. सेकेंड है आपका विराट हिट्स अनदर सेंचुरी, विराट कोहली ने और एक सेंचुरी मार दिया है, तो ये भी सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. विराट हिट्स अनदर सेंचुरी, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है. जो बाइडेन विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो बाइडेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुका है या जीत गया है. ठीक है, तो ये आपका जो सेंटेंस है न्यूज़पेपर हेडलाइन में जो आप देखते हो, वो सब आपका जो होता है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. और कहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है? वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल के बारे में या फिर शेड्यूल के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टाइमिंग को लेकर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल, आवर ट्रेन लीव्स एट 9 AM, हमारा ट्रेन 9 बजे छूटता है। ठीक है, हमारा ट्रेन 9 बजे छूटता है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइमिंग को लेके हम बात किए हैं 9 बजे, तो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द मूवी बिगिंस एट 8 PM, मूवी 8 बजे शुरू हो रहा है, तो ये भी आपका एक पर्टिकुलर टाइम को लेके हम बोलते हैं 8 बजे, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, सो लेट अस नो व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली गोइंग ऑन। कोई भी एक्शन जो कि हमारा अभी चल रहा है, जो कि खत्म नहीं हुआ है, जो कंटिन्यू में है, जो चल रहा है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। व्हेन योर एक्शन इज कंटिन्यूइंग, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है कि जो भी एक्शन आपका कंटिन्यू में है, जो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, और समथिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी आपका चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ आई एम टीचिंग अबाउट द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रूल सिंपल है, जस्ट ऐड ING टू द बेस वर्ब। आपका सेंटेंस में जो वर्ब है ना, उसमें सिर्फ ING डाल दो, हो गया, आपका सेंटेंस कंटिन्यू में है, प्रेजेंट कंटिन्यू में है। फॉर एग्जाम्पल, रन से रनिंग हुआ, आपका सेंटेंस में अगर वर्ब रन है, मेन वर्ब जो बेस वर्ब, उसको रनिंग कर दो तो हो गया, आई रन, आई एम रनिंग, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यू में हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यू, तो चलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखते हैं। अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख दोगे ना तो आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद आपका ऑक्सिलियरी वर्ब, जैसे कि ऑक्सिलियरी वर्ब आपका क्या होता है, इज, आर, एम, जो कि आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब आता है, जिसमें कि आपका ING ऐड होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रन से रनिंग हुआ, और उसके बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ईटिंग चॉकलेट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है ही, और ईज है आपका ऑक्सिलियरी वर्ब, ईट से ईटिंग हुआ, यहाँ पर वर्ब आपका जो मेन वर्ब है ईट से ईटिंग हुआ, ही इज ईटिंग चॉकलेट। आई एम गोइंग टू टेम्पल, ये भी आपका सेम ही है, आई है आपका सब्जेक्ट, एम है ऑक्सिलियरी वर्ब, गो से गोइंग हुआ, आई एम गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, ही इज ईटिंग चॉकलेट, आई एम गोइंग टू टेम्पल। सो इस तरह के आप और भी सेंटेंसेस बनाओ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो दोस्तों चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, सो दैट आपका जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा। आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेके मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ। सो दोस्तों हमेशा अगर आपका सब्जेक्ट जो आई है, जो फर्स्ट पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा आपका प्रेजेंट टेंस में एम यूज होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, या फिर ही या फिर सी के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर आपका सिंपल प्रेजेंट में तो एस लगता है, अगर कंटिन्यू में आ जाता है तो ING लगता है। आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, वो अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ता है, यहाँ पर भी ही इज रीडिंग हुआ, रीड से रीडिंग हुआ। सी इज ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पीती है, यहाँ पर भी ड्रिंक से ड्रिंकिंग हुआ। वी आर वेटिंग फॉर द बस, हम बस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हो, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर है स्क्रीन में, तो सब कुछ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। सारे सेंटेंस में आपका बेस वर्ब है, वहाँ पर ING लग रहा है। ठीक है, इसलिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। नाउ लेट अस गो फॉर ए ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यू। ये जो आपका फॉर्मुलेशन स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसको ध्यान से देखो, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट, ये आपका प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं, आपका सब्जेक्ट रहता है, फिर आपका वर्ब रहता है, नॉर्मल रहता है, उसको आप चेंज बिल्कुल भी मत करो, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई है, इसलिए यहाँ पर आपका वर्ब प्ले रहा। अगर सब्जेक्ट आपका ही या फिर सी होता तो यहाँ पर आपका ही प्लेज क्रिकेट होता। ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट, इसका प्रेजेंट कंटिन्यू क्या होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस, ही और सी प्लेज टेनिस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो आपका वर्ब में एस लगता है, ही सी, ठीक है, प्लेज टेनिस, या फिर ही सी प्लेज क्रिकेट, ही और सी इज प्लेइंग क्रिकेट। वी वर्क हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, माई फ्रेंड इज लिविंग इन मुंबई। माई मदर गोज टू टेम्पल, माई मदर इज गोइंग टू टेम्पल।
ठीक है, हर सेंटेंस में आप देखो प्रेजेंट कंटिन्यू में आपका ING ऐड होता है। ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर भी आपका ही सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, इसलिए आपका वर्ब में जो स्पीक्स है स्पीक्स हुआ, ही स्पीक्स इंग्लिश, उसका प्रेजेंट कंटिन्यू क्या होगा, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, सो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अभी आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यू को लेके, उसको आप घर में प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।